आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर मैं प्रश्न में पूछा गया है कि प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत यहाँ पर कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा हमारा प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों, हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा जो ऊर्जा का जो स्रोत है उसमें प्रदूषण कम होता है या फिर प्रदूषण ना के बराबर होता है। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, प्रदूषण रहित कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ही कम मात्रा में या फिर ना के बराबर प्रदूषण निकलता है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प है जो कि हमारा प्रदूषण रहित विकल्प है। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए पे है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है जीवाश्म ईंधन। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन हमें किस तरह से प्राप्त होता है। जब दोस्तों हमारे जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, ये हजारों साल तक हमारी जमीन के अंदर में दबे होने के कारण ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं, जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। और इनका जो हम उपयोग करते हैं वो हम पेट्रोलियम पदार्थ, इन सभी चीज़ों में इसका उपयोग करते हैं। और दोस्तों हम जानते हैं कि जब हम पेट्रोलियम पदार्थ जैसे कि हमारा गैस हो गया, ठीक है, उस तरह के हमारे पेट्रोलियम पदार्थ, साथ में है मीथेन गैस, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सब हमारे क्या होते हैं, जमीन के अंदर हजारों साल के वनस्पतियों के दबे होने के कारण हमें प्राप्त होते हैं, जो कि हमारे जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, और ये हमारे क्या है दोस्तों, ये हमारे होते हैं प्रदूषक। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जब हमारे पेट्रोलियम पदार्थ का हम उपयोग करते हैं तो अत्यधिक मात्रा में क्या निकलती है, हमारी कार्बनिक गैसें निकलती है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा प्रदूषण गैसे के रूप में। और हमें यहाँ पर बताना था प्रदूषण रहित, जिसमें प्रदूषण कम होता है। और यहाँ पर तो प्रदूषण हमें देखने को मिलता है इन सब जीवाश्म ईंधनों में, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन हमें क्या दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है दोस्तों हमें यहाँ पर सूर्य। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि सूर्य में हमारी क्या हो रही है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। ठीक है, हम जानते हैं दोस्तों हमारी जो सूर्य है इसमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। ठीक है, और इस नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया सूर्य में संपन्न होने के कारण सूर्य में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा हमारे पृथ्वी में किस तरह से आती है, विकिरण के रूप में आती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि हमारे जो पृथ्वी में सूर्य द्वारा जो ऊर्जा आती है वो हमारे किस रूप में आती है, विकिरण के रूप में आती है। और जिनका हम उपयोग किस में कर सकते हैं, हम दोस्तों इनका उपयोग सोलर पैनल में कर सकते हैं। ठीक है, सोलर पैनल। और ये जो सोलर पैनल है दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, एक तरह का प्रदूषण रहित हमारा ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सोलर पैनल है ये सूर्य से आने वाली विकिरणों के कारण इसमें क्या होती है, ऊर्जा जनरेट होती है और ये ऊर्जा को अपने सोलर पैनल पे संचित कर लेती है। और इसमें जो प्रदूषण होता है वो ना के बराबर होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का हानिकारक गैसें वातावरण में रिलीज नहीं होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो सूर्य से आने वाली विकिरण है ये हमारी क्या होगी, एक प्रदूषण रहित होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ऑप्शन बी है इसमें प्रदूषण हमारा क्या हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है। तो ये होगा हमारे पास प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत, जो कि हमारी सूर्य क्या है, हम उसे अनंत ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर है ऑप्शन सी, इसे भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन सी हमारे पास है गैसोलीन। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि गैसोलीन, इसमें हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें आते हैं हमारे पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल डीजल ये सब हमारे गैसोलीन में आ जाते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि पेट्रोल का उपयोग हम किस में करते हैं, वाहनों में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और वाहनों से अत्यधिक मात्रा में क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो कि हमारे वातावरण के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे वातावरण में क्या करती है, प्रदूषक का कार्य करती है। तो ये हमारे वातावरण में क्या फैलाती है, प्रदूषण फैलाती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से भी प्रदूषण रिलीज हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। उसी तरह से यहाँ पर अपना ऑप्शन डी देख लेते हैं। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शन डी, जो कि है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा के रूप में हम जो उपयोग करते हैं वो हमारा क्या है, फ्यूल के रूप में हम यूरेनियम का उपयोग करते हैं या फिर किसी भी तरह के रेडियो एक्टिव तत्व का उपयोग करते हैं। ठीक है, और इन रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण, रेडियो एक्टिव तत्व के कारण ये हमारे क्या होती है, आसपास में प्रदूषण के रूप में क्या निकलती है, हमारी रेडिएशन निकलती है। ठीक है, रेडिएशन हमारे आसपास पे
निकलती है और ये रेडिएशन क्या करती है, हमारे वातावरण को प्रदूषित करती है, साथ में ये मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये भी हमारा क्या हो गया, एक तरह का प्रदूषण हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से भी हमारी वातावरण प्रदूषित हो रही है, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। उसी तरह से यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों हमारा जो सूर्य है ये हमारी अनंत ऊर्जा का स्रोत है और ये हमारी क्या है, प्रदूषण रहित है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।